आज वाली कट ऑफ वाले को देख के कॉन्फिडेंस और ज्यादा आ गया होगा इस बार। मात्र 70 नंबर है, 72 के आसपास है ना। हाँ। तो इस रिजल्ट को देख के क्या सीख मिलती है? इस पेपर को देख के सामान्य क्या सीख मिलती है? कौन कौन स्टूडेंट बताएगा? दो स्टूडेंट में से, लड़कों में से कौन बताएगा कि भाई इस कट ऑफ को देखते हुए इस 100% में से, या सॉरी 200 नंबर में से और 72 नंबर। गर्ल्स में तो 70 है ना। जनरल जनरल कैटेगरी को टारगेट करते हुए लिख रहे हैं अपन। भाई हाईएस्ट मार्किंग जो है उसको लेके टारगेट कर रहे हैं। तो परसेंटेज तो कितना बैठा है? कितना परसेंटेज कितना है? 36। हाँ, 2 नंबर 36। तो ये पासिंग मार्क्स वो हैं जो आपको 10वीं क्लास में पास होने के लिए मिनिमम परसेंटेज चाहिए। लगभग 33% के ऊपर चाहिए ना अपने को, तो उसके आसपास का परसेंटेज है। और इसमें घर वाले कहेंगे बस यही नहीं आया, तो ये आना भी आसान नहीं है। तो इसका रीजन क्या है? लड़कों में पीछे से, हाँ बताइए। एक सेकंड, देखो फनी आंसर नहीं होना चाहिए। सर पेपर का लेवल टफ होने लग गया है, बच्चे अच्छे से पढ़ने लग गए हैं, एक एक चीज को बारीकी से। दोनों चीजें अपोजिट है। बच्चे पढ़ रहे हैं सर। तो भाई बच्चे पढ़ने ज्यादा लगे इसका मीनिंग परसेंटेज ऊपर जाना चाहिए। नहीं सर। भाई एक सामान्य से एनालिसिस ये हो सकता है कि पेपर टफ था, आगे एक स्टूडेंट और है। पेपर हार्ड होता है इस वजह। एक स्टूडेंट और है। सिर्फ फैक्ट में बहुत सारे रीजन काउंट नहीं करवाने, एक रीजन बताना है। सर सबसे पहले तो सर पेपर का बैठते ये समझना कठिन हो रहा था कि सरल था कि कठिन था, कितने परसेंट अटेम्प्ट करना सर। सही बात है। और दूसरा कारण सर ये था कि इस पेपर में ऐसा था कि कहाँ तक धैर्य की परीक्षा थी सर। इसमें स्टूडेंट की वो 3 घंटे ज्यादा मिले सर, वरना पेपर तो 1 घंटे में हो गया था होना था जितना। बाकी के जो 2 घंटे है ना ये उसने झूठ है, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करवाए सर ये बच्चों से। झूठ है। ऑप्शन इतने लंबे लंबे थे, एक क्वेश्चन ऊपर से स्टार्ट हो रहा था, नीचे तक पढ़ते पढ़ते। नहीं सर वो आ ही नहीं रहा था फिर। मैं ये कह रहा हूँ नीचे तक पढ़ते पढ़ते तो ये भूल गए थे क्वेश्चन क्या था। हाँ सर हो रहा था ऐसा, इसकी वजह से तो सर इजी क्वेश्चन भी जा रहे थे फिर। तो भूल भुलैया वाला सा पेपर था, तो वापस चक्कर लगा के ऊपर जा रहे थे, तो नीचे के ऑप्शन भूल जा रहे थे वापस। फिर लास्ट में समझ में ही आ रहा था कि हमें छोड़ना है 3 बार पढ़ने के बाद। लेकिन सर वो छोड़ा भी नहीं गया ना, वो एक्स्ट्रा 2 घंटे क्या मैं करते। कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो कि टाइम ज्यादा था, तो मैं कह रहा हूँ कि टाइम इस बार के पेपर में लगभग जितने भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, टाइम लगभग आखिरी क्वेश्चन तक पहुंचे ही थे सब। और ये कईयों के पास तो सेकंड राउंड लेने के लिए टाइम नहीं था। यानी पेपर ऐसा तो नहीं है। हाँ, गर्ल्स में से कोई अपनी तरफ से कुछ एनालिसिस, लड़कियों में से भाई कोई तो हो झांसी की रानी। भाई अपनी तरफ से कोई एनालिसिस नहीं गर्ल्स में से। कोई नहीं भी दिया हो तो फिर भी ये काम जो रहता है ना कि भाई इस कारण रहा होगा, कोई भी एक भी। हाँ, सर अपन जब तैयारी करते हैं तो नॉर्मल पढ़ते हैं ऊपर ऊपर का कि हाँ इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। पर जो एग्जाम आया था वो आपकी डीप नॉलेज के बेस पे था कि आप उसको एनालाइज करके कितना अपने दिमाग का यूज करके पेपर को कैसे कर सकते हो। तो ठीक हार्ड है। था एक लेवल भी। आंशिक, एक आंशिक रीजन ये भी ठीक है। एक पार्सली पार्ट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है 2023 की कट ऑफ कितनी? 100 नंबर। मोस्टली स्टूडेंट के टारगेट इस इससे ऊपर ले जाना था। सबने ये सोच रखा था इस बार स्कोर ऊपर जाएगा और हमें 110 115 तक क्वेश्चन लाए, तब जाके सिलेक्ट होंगे। एक बड़ी हवा ये थी पहले। तो कभी भी आपको टारगेट नहीं रखना होता एग्जाम में। एग्जाम का टारगेट एग्जाम में बैठ के तय होता है। भाई आप उस पेपर को पहले ही कैसे एनालिसिस कर सकते हो कि कट ऑफ 110 जाएगी कि 120 जाएगी। जबकि आरएस प्रीलिम्स जो पिछली बार जिन्होंने दिया था
या जो नए स्टूडेंट जो सीरियस होकर तैयारी करके जिन्होंने दिया था, उनके दिमाग में एक स्कोर चल रहा था 100+। और 100+ स्कोर कब आएगा? जब क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। तो इस चक्कर में स्टूडेंट की नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हुई। बाकी जनरली अगर इनके माइंड में नहीं होता, ये इनके माइंड में नहीं होता, तो कट ऑफ और भी 5, 7, 10 नंबर के ऊपर रहती। लेकिन स्टूडेंट्स ने, और क्वेश्चन इस तरीके के थे, अभी जैसे इन्होंने रीजन बताया कि जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन में 3 जो ऑप्शन है, स्टेटमेंट है 3, इस 3 स्टेटमेंट में से अपने 2 तो अपने को आते हैं। अब तीसरा स्टेटमेंट भले ही गलत है, लेकिन अपने को यह भी नहीं पता कि ये गलत है। इस ऊपर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से रिलेवेंट लिखा हुआ है, ये रिलेवेंट है, लेकिन उसके बारे में जो फैक्ट यूज किया हुआ है वो गलत यूज किया हुआ है। जैसे एक राजस्थान में क्वेश्चन आया था, वानिकी और जैव विविधता कार्यक्रम, उसमें एक फैक्ट गलत लिखा हुआ था कि इसमें इतने जिले थे। जिले उसमें 18 थे, उन्होंने 15 लिख रखे। सॉरी, सेकंड स्टेज में 15 जिले थे, उन्होंने प्रथम चरण के 18 जिले लिखे हुए थे। तो इसका मीनिंग वो स्टेटमेंट गलत था। हालांकि अपने नोट्स में स्प्रिंग बोर्ड वालों में लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लिखवाए हुए हैं, बताए हुए हैं, उसमें बाकी 2 स्टेटमेंट ठीक थे, वो एक स्टेटमेंट गलत था। अब कईयों ने ये पढ़ा कि जैव विविधता कार्यक्रम किस तारीख को जारी हुआ, कार्यक्रम कब कब लॉन्च हुआ, उसमें फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा देते हैं जीका के द्वारा, वो, और ये कार्यक्रम मुख्यतः राजस्थान के डेजर्ट एरिया में किस किस ऑब्जेक्टिव को लेकर चलाया गया। कई स्टूडेंट सिर्फ इतना पढ़ के जाते हैं, फैक्ट वाली चीजों को भूल जाते हैं या मिक्स हो जाती। उनको 2 चीजें तो ठीक याद आ रही थी, तीसरी याद नहीं आ पा रही थी। एक कारण ये था कि पेपर काफी ज्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर एनालिसिस करना पड़ रहा था, इस कारण भी नेगेटिव मार्किंग बच्चों से ज्यादा हो गई। तो मीनिंग है कि कई बार अपने को तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं, तैयारी करने का मीनिंग है जो पढ़ रहे होते हैं वो लगभग एक जैसा ही मैटर पढ़ रहे होते हैं, कि ज्योग्राफी तैयार करनी है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर तैयार करना है, स्टेट इकोनॉमी तैयार करनी है, करंट वाला पार्ट अच्छे से तैयार करना है। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लगभग जो मेन मेन चीजें होती है एक जैसा टारगेट होता है। लास्ट में एग्जाम में बैठते हैं तो पेपर करते टाइम डिफिकल्टी लेवल 10% ऊपर या नीचे हो सकता है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का। जैसे 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन है कन्फर्म स्टूडेंट्स को आ रहे हैं, तो लगभग 5-10 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ स्टूडेंट एग्जाम में बैठने के बाद, एग्जाम का फीवर ऐसा होता है, एग्जाम में बैठते ही भूल जाते हैं। तो हो सकता है वो कुछ स्टूडेंट 60 से 50 पे आ गए हो, और कुछ का कॉन्फिडेंस 8-10 क्वेश्चन कंटिन्यूस अगर आ गए, एक भी गलत नहीं हो रहा है, तो उन स्टूडेंट्स का वहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अचानक। जो नहीं आ रहा होता उसके अंदर भी उनका एनालिसिस थोड़ा ठीक जाता है, तो वो 60 क्वेश्चन के बजाय 70 क्वेश्चन तक ठीक कर देते हैं कई बार। और मीनिंग 60 क्वेश्चन पे आप एक एवरेज स्टूडेंट अपने आप को मानो तो 60 क्वेश्चन पे आप आके रुक जाते हो। उसके बाद ऊपर के जो 90 क्वेश्चन है, उन 90 क्वेश्चन पे पेपर इतना टफ है कि आपको 60 ही आ पा रहे हैं। तो इसका मीनिंग ऊपर के जो 90 क्वेश्चन है उसमें रिस्क आपको बहुत कम लेनी है, उसमें रिस्क का रेशियो आपको 10% रखना है। मीनिंग 150 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन रिस्क वाले रखने हैं आपको। तो 60 तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ और कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ सही कर दिया। इसका मीनिंग 60 में आपका एक भी गलत नहीं, क्योंकि हम 150 में से लगभग 1/3 ठीक मान रहे हैं। अब जो ऊपर वाले जो 15 क्वेश्चन, तो तय मानिएगा सब स्टूडेंट्स को 60 के आसपास क्वेश्चन है वो इजी लग रहे हैं, और उस 60 के बाद के जो 90 क्वेश्चन है बाकी सब का गेम वो तय करते हैं। इसका मीनिंग है उन 90 क्वेश्चन में से जो स्टूडेंट जितने ज्यादा अटेम्प्ट करेगा, नेगेटिव में जाने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा है। लगभग 10% के आसपास। तो कई बार अपना लक अच्छा होता है कि 15 तुक्के मारे थे, 7-8 ठीक बैठ गए, तो अपने 2 या 3 क्वेश्चन मार्किंग में चले जाए, माइनस मार्किंग में, और 4 क्वेश्चन का अपने को प्रॉफिट हो गया। और कई बार फुटी किस्मती लेके आए, 15 में से 15 गलत, तब कई बार अपन इससे नीचे आ जाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, 3 से 4 क्वेश्चन की माइनस मार्किंग हो जाएगी अपनी। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि 4 क्वेश्चन में से आपका एक तुक्का ठीक बैठता है, ये सामान्य सा है। तो ले दे के उन 15 क्वेश्चन में कई बार अगर लक ठीक हो तो 1-2 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, या फिर ले दे के वो लगभग जनरली ज्यादा बराबर होते हैं। भाई तुक्का हमने किस क्वेश्चन का लगाया, जिसमें हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन का कंफ्यूजन, 2 ऑप्शन का कंफ्यूजन था, या तो ये या ये। तो चारों का नहीं था, 4 जिनमें चारों ही क्या पता क्या हो सकता है, वो तो हमने छोड़ रखे हैं ऊपर 50 क्वेश्चन। तो हमने तो वो 10-15 क्वेश्चन किए थे जिसमें थोड़ा बहुत हमें डाउट था कि शायद ये या ये। तो उसमें मैं जहां तक मानता हूँ आपके 25% से 40% क्वेश्चन ठीक होने की पॉसिबिलिटी है। रेशियो ऊपर भी जा सकता है, जरूरी नहीं कम हो, लेकिन कम से कम इतने ठीक हो सकते हैं।
तो उन 15 में से अगर 10 क्वेश्चन गलत चले गए, उन 10 क्वेश्चन के 3 3.5 क्वेश्चन है वो आपके माइनस मार्किंग में, 1 या 1.5 क्वेश्चन है उसका प्लस पॉइंट मिल जाएगा आपको। तो रिस्क सिर्फ इतनी होनी चाहिए जब पेपर बहुत ज्यादा टफ हो, और पेपर जब वन लाइनर हो और पड़ोसियों को देख रहे हो और सब मुस्कुरा रहे हैं, क्या दे दिया कि कांस्टेबल का पेपर दे दिया, और हर कोई अपनी मार्कशीट को काली करके बैठा है, पूरे गोले भर भर आके बैठा है और यूं दिखा रहा है, मुस्कुरा रहा है बार बार, तब आपको भी लगेगा कि पेपर वास्तव में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, तब करो। तब आपको खुद को भी लग जाएगा कि भाई मैंने फर्स्ट राउंड में 110 क्वेश्चन कर दिए, लेकिन 110 में एक्यूरेसी आपकी ये होनी चाहिए 4 से 5 क्वेश्चन से ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए। तो इसका मीनिंग उस साल पेपर इजी, तो पेपर टफ है उसका आपको एग्जाम में बैठते ही तय हो जाता है। और गलती से आप एक माइंड में स्कोर लेके चल रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करोगे तय है। और इस बार स्टूडेंट्स के माइंड में एक स्कोर चल रहा था 100+, ये सबसे बड़ा रीजन है मेरे अकॉर्डिंग ये है। और एक दूसरा बड़ा रीजन जो इन्होंने बताया वो भी रीजन है। मीनिंग है किसी भी चीज के बारे में पढ़ना है तो अपने को उसके बारीकी से हर चीज के बारे में फैक्ट भी पता होना चाहिए, स्कीम से उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो ऑब्जेक्टिव्स भी हमें पता होना चाहिए, उसमें कोई फिनेंशियल कॉपरेशन वगैरह किसी कंट्री का है तो वो भी हमें याद होना चाहिए, पहले किस कंट्री का था, वर्तमान में अगर कोई चेंज भी हुआ है तो वो किस कंट्री का है। तो इसका मीनिंग है कि अब आरपीएससी चाहती है कि आप ठीक से पढ़ के आओ। जैसे यूपीएससी में भी कट ऑफ ऐसे ही जाती है, कई बार जो नंबर होते हैं उसमें कई बार 30% ही हो पाती है, कई बार लगभग 25% पे कट ऑफ क्वालिफाई हो जाती है। तो डिपेंड ये करता है आपका कि कट ऑफ कभी भी पुराने वाली कट ऑफ का टारगेट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। जैसे आरपीएससी का एक 2013 वाला पेपर इतना टफ था, जो इस बार का जो पैटर्न है ना, हालांकि उस ये तो सबसे अभी तक 2013 से अभी तक 2024 तक जितने भी आरएस के एग्जाम हुए नए पैटर्न पे, उसमें सबसे टफ पैटर्न ये था इस बार। 2013 वाला इससे हल्का पैटर्न था लेकिन वो शुरुआत थी, अपने आप में टफ पैटर्न की शुरुआत थी, उसमें स्टूडेंट के 30% भी नहीं आ रहे थे। उसके बाद स्टूडेंट्स ने भी अपने आप में सुधार किया, टीचर्स ने भी सुधार किया, स्टडी मटेरियल में भी काफ़ी सुधार हुआ है। जैसे अब इस बार जैसे पेपर टफ आया है लेकिन फिर भी स्प्रिंग बोर्ड के लगभग 119 क्वेश्चन है एग्जाम को टच कर रहे हैं, यानी 150 क्वेश्चन में से 119 क्वेश्चन ठीक बैठने का मीनिंग यानी नोट्सों से हैं अपने। तो अगर एक दो पॉइंट को अगर नहीं माने तो लगभग 110 क्वेश्चन, तो 110 क्वेश्चन कम नहीं होते। जैसे स्टूडेंट्स ने जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकले आंसर की मिलाना स्टार्ट किया, अब उनके गलत निकलना जैसे स्टार्ट किया, तो हमारे स्टूडेंट बहुत सारे हमें हमें भी इस चीज़ का सुनने को मिला कई जगह, जैसे यूट्यूब के ऊपर भी देखने को मिला भाई कि कुछ नहीं है भाई। जहाँ व्यक्ति कई बार ये होता है ना भाई अब किसके ऊपर डालें, कोचिंग के ऊपर। इसका मीनिंग हम तो तैयार हैं लेकिन फाइनली बाद में इस चीज़ का प्रूव नहीं देते हैं, लेकिन इस बार स्प्रिंग बोर्ड ने इस चीज़ का भी प्रूव दिया है। वे अपने नोट्सों के अंदर एक साइड वीडियो जारी हुआ था जिसके अंदर नोट्सों में से एक पूरी पीडीएफ थी, तो उसके अंदर पूरी पीडीएफ उठा के दी कि ये नोट्स थे और ये एग्जाम के क्वेश्चन थे। तो मैंने भी खुद ने टिक किए थे नोट्सों में से कि यहाँ यहाँ से ये क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी के लगभग 15 से 16 क्वेश्चन थे, उसमें 13 से 14 क्वेश्चन लगभग नोट्स से थे। एक क्वेश्चन मैंने करंट वाली क्लासेज में जब करवाया था लास्ट में रिवीजन, उस टाइम बताया था, एक खनिज वाला जो क्वेश्चन था। तो लगभग वैसे देखा जाए तो 16 में से 14 क्वेश्चन। और वैसे अगर उस क्वेश्चन को जनरली मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ भाई बच्चे कुछ पुराने ही स्टूडेंट है वो पढ़ के चले गए, उनका अपडेट नहीं हुआ होगा। तो मैं अपने आप को यही मानता हूँ कि 16 में से मेरे 13 क्वेश्चन रहे। तो इसका मीनिंग 13 स्कोर अपने आप में ठीक है, 80% आ गया। एग्जाम में तो 50 ही नहीं लाना था। तो इसका मीनिंग हमारे में तो कमियां नहीं रही है, फाइनली स्टूडेंट्स में कमियां रही हैं। टारगेट उन्होंने एग्जाम में अनावश्यक एक टारगेट अधिक लेके चले। तो एग्जाम के दौरान एक तो यूट्यूब वगैरह इसके ऊपर किसी भी टीचर का कोई एनालिसिस हो, XYZ कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, उसका एग्जाम देने से पहले ये टारगेट मत देखा करो कितने करने हैं। भाई कोई भविष्य के बारे में आपको क्या बता सकता है कि कितने करने हैं? भाई आप कभी ये देखते हो कि भविष्य में मैं कितना कमाऊंगा? भाई जैसा काम करोगे वैसा कमाओगे। तो इसका मीनिंग आप पेपर के बारे में पहले ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कट ऑफ क्या रहेगी। जैसे जनरली बहुत सारी ऐसी, हालांकि किसी की कोई बुराई नहीं करनी अपने को, लेकिन कई जगह ऐसा टारगेट दे रखा था कि इस बार 100 से भी ऊपर। तो भाई 100 से ऊपर क्यों? जब पेपर टफ आ जाएगा तो 100 से नीचे भी तो आ सकता है, और आया भी है।
तो मीनिंग है टारगेट एग्जाम में नंबर का टारगेट लेके मत जाया करो। एग्जाम में बैठने के बाद आप खुद सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो पेपर टफ है या इजी है, अगर आपने तैयारी की होगी तो। तैयारी नहीं करने वाले स्टूडेंट को कभी पेपर टफ नहीं लगता है। तैयारी जैसे अपने घर वाले नहीं कर रहे और वो फोन करके हमें बस बेहतर ही रही है और ये भी नहीं आए, क्या करेगा जिंदगी में। बस 6 महीने और भेजेंगे, बाद में तू तेरा जाने और हम अपना जाने। घर वालों की धमकियां ठीक होती हैं, होनी भी चाहिए, भाई नहीं देंगे तो अपन अवेयर नहीं होंगे। चलो लिखो।